हमारे गुरु ने क्या कहा, उनके वचन क्या हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं और क्या मार्ग हमें दिखा रहे हैं, ये जानने का प्रयास अनवरत चलते रहना चाहिए। और हम सब ये जानते हैं कि योगीराज योग साधना के गुरु हैं। साधना पथ है जो गहरा है, डिफिकल्ट है, और गृहस्थी में हम जैसे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि साधना यदि देखा जाए तो डिसिप्लिन मांगती है। आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए और जो इतनी योग साधना को बर्दाश्त कर सके। मन पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए। बाजारों में घूमना, लोगों से अधिक बात करना, कार्य करना, ये सब कुछ वर्जित है। फिर ऐसी स्थिति में इतनी भयंकर गृहस्थी में रहकर हम इतने भयंकर योग साधना कैसे कर सकते हैं? तो क्या कारण से हमको गुरु मिले? यदि मिले वो, उन्होंने अपना मार्ग दिखाया, तो हम तो अज्ञानी हैं लेकिन वो ज्ञानी है। तो जब मन में ये प्रश्न उठे तो ये सोच लेना चाहिए कि गुरु क्या चाहते हैं। वी आर इनकेपेबल, वी आर लिमिटेड, ही इज नॉट। तो यदि उन्होंने हमें चुना तो हमें अपना प्रयास तो पूरा करना चाहिए। अब जो पहले कही, क्या वो बातें सही हैं? क्या वो बातें सत्य हैं? यदि इतनी ही भयंकर योग साधना करनी थी, यदि शरीर को उसी तरह हठ योग के द्वारा और मन को उसी तरह से प्रत्याहार के द्वारा हमें निश्चित करना, निश्चल करना आवश्यक था, तो क्या कारण गुरु ने हमें ये मार्ग ही दिखाया? हम तो इस लायक है ही नहीं। तो एक बात आती है शरणागति, कि उसके ऊपर छोड़ के देखो। उनके जीवन की हम छोटी छोटी बातों को यदि देखें, समझना मुश्किल है लेकिन समझने का प्रयास तो किया जा सकता है। तो देखिए, गुरु ने साधना दी अपने शिष्यों को, लेकिन साथ साथ वो भगवत गीता का पाठ करते थे रोज। प्रतिदिन सायंकाल उनके घर में प्रवचन होता था भगवत गीता का, और योगीराज की लिखी हुई भगवत गीता उन्होंने अपने स्वयं अपने हाथों से लिख करके उसकी कुछ प्रतियां बांटी लोगों के बीच। पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। उनके कुछ शिष्यों ने जो भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन किया, उसमें इटैलिक्स में गुरु के वाक्य करके लिखा हुआ है। पर जो सत्य है वो यह है कि सब कुछ साधना, भगवत गीता की व्याख्या और गुरु के वाक्य, उसके वचन, ये सब कुछ आपकी अंतरात्मा स्वयं आपको बताती है। किसी पुस्तक से पढ़कर यदि ज्ञान प्राप्त होता तो अब तक पता नहीं कितने लोग ज्ञानी हो गए होते। किसी साधना को सीख कर यदि कोई साधक बना होता तो पता नहीं कितने साधक हो गए होते। भक्ति की ट्रेनिंग लेकर यदि कोई भक्त बना होता तो कितने भक्त हो गए होते। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि यह कर्म संस्कार पढ़े होते तो प्रत्येक व्यक्ति निष्काम कर्मी होता। पर ऐसा है नहीं। तो क्या करें? तो एक बात को लीजिए, एक बार में गुरु के केवल एक वचन को लीजिए और उसको गहराई से समझने का प्रयास करिए, और तब आप जानेंगे कि एक वचन भी पर्याप्त है। यहाँ तो हमने 3 लिखे हुए हैं। तो आज एक वचन को लेते हैं, गुरु के वचन को, जो वो कहा करते थे, और मन को छूने वाली बात है, क्योंकि साधारण इंसान, साधारण तरह से लोग इस बात को कह नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती इतना कठोर बोलने की। What Guru says, he says, always remember, you belong to no one, no one belongs to you.
So make the acquaintanceship with God now. तुम किसी से संबंधित नहीं और तुमसे कोई संबंधित नहीं, तो परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ो अभी। तुम किसी से संबंधित नहीं, सारे संबंध छूट गए, सारे नाते रिश्ते यहीं आकर समाप्त, और तुमसे कोई संबंधित नहीं। मान लो तुमने तो अपने मन को कड़ा करके रोका किसी तरह, पर बच्चा आया पीछे से और आंचल पकड़ के मम्मी मम्मी। अब तो गुरु ने कहा कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो। पूरी बात यहां आकर के होती है। ऐसे नहीं हो पाता कि आपने एक तरफ से स्वयं को छुड़ाया तो दूसरी तरफ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं टिकेगा और तभी टिक पाएगा। उसको आधार चाहिए, तो संसार का आधार छोड़ के परमात्मा का आधार। ठीक है, कर लेंगे ऐसा, सब कहते हैं कर लेंगे ऐसा, और क्या करने लग जाते हैं? या तो पाठ करने लग जाते हैं, या गुरु का फोटो रख करके उनको भोग लगाने लग जाते हैं, पूजा आरती करने लग जाते हैं, या मंदिर में और बहुत से भगवान हैं। और बार बार कहा जाए साधना करो तो ठीक है, मशीन की तरह साधना कर ली, 15 मिनट घड़ी देख के, इसके बाद बहुत सारे काम करने, 1 घंटा कर ली। आगे बढ़े तो हमने 2 घंटा कर ली, सुबह शाम मंत्र जप कर लिया। तो जुड़ाव किससे हुआ? उस पुस्तक से जिसने पाठ कर रहे थे, उस मूर्ति से जिसकी पूजा कर रहे थे, उस मंत्र से जिसकी साधना कर रहे थे। परमात्मा कहाँ है? गुरु ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि साधना से जुड़ाव करो। उन्होंने क्या कहा कि मंत्र से जुड़ाव करो। उन्होंने क्या कहा कि पूजा से जुड़ाव करो। यदि मैं कंफ्यूजिंग लग रही हूं तो गुरु को समझने का तो प्रयास ही मत करिएगा। तो चाहते क्या है? तो परमात्मा को समझने का प्रयास करिए। किससे जोड़ना चाह रहे हैं आपको? व्हाट इज गॉड? ब्रह्म क्या है? तो आज यदि आपने मुझे समय दे दिया तो आप इस हॉल के बाहर निकलेंगे तो आपको पता होगा कि ब्रह्म क्या है। देंगे टाइम? Everyone seems to be so excited. इतनी जल्दी ब्रह्म जाना जा सकता है? जा सकता है। It takes no time. यदि पहले से ही सोच के बैठेंगे कि नहीं जाना जा सकता, 1 घंटे में कहाँ, तो आपको क्या पता आप कितनी जर्नी करके आए। हो सकता है कि आपकी 84 लाख की जर्नी पूरी करके जो आपने मनुष्य जन्म लिया और उसकी भी वो गति आ चुकी है, वो समय आ चुका है कि इसी क्षण आपको उसका पता लगना है। तो फिर एक साधक को हर वक्त तैयार रहना चाहिए उससे मिलने के लिए। यस और नो? तो जान सकेंगे आज ब्रह्म को? लेट्स ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, राइट? देखिए, ज्यादा पढ़ी लिखी तो मैं हूं नहीं। मैंने अभी परसों ही बोला था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी, पर ज्ञान के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता ही नहीं। कबीर को सुना है आपने? कल एक बार फिर से सुनिएगा। हम कबीर को लेकर के आए आपके बीच में, क्योंकि निर्गुण का जो स्वरूप कबीर ने चित्रित किया अपने दोहों में, दैट इज अनमैचेबल, बहुत अनमैच्ड, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। योगीराज की बातें तो समझ में नहीं आती, तो दूसरों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं कि थोड़ा सा समझने लगेंगे, उनके चरणों की धूल तक पहुंचेंगे तो शायद उनको समझने के काबिल हो जाएं।
तो उन्होंने कहा कि बार बार याद करना आवश्यक है कि उन्होंने क्या कहा। हम गुरु वचन कर रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान से संबंध जोड़ो, ब्रह्म से संबंध जोड़ो। अब ब्रह्म क्या है? तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में एक वाक्य आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म को परिभाषित किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से, वेरी प्रोफाउंड डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म। इससे क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म को यदि हम कहें कि जाना जाए तो जाना कैसे जाएगा? कोई वस्तु नहीं है वह, कैसे उसको जाना जा सकता है? इंद्रियों के द्वारा हम उसको जान नहीं सकते, और हमारे पास जानने के साधन तो इंद्रिय ही, तो हम उसको जाने कैसे, उसकी बात भी कैसे करें? वह तो अवर्णनीय है, अनंत है, हमारे पैदा होने के पहले से था, हमारे मरने के बाद रहेगा, तो हम उसको जाने कैसे? तरीका क्या है जानने का? और योगीराज ने तो कह दिया, उससे संबंध स्थापित। जिसे हम जानते ही नहीं उससे हम संबंध कैसे स्थापित करें? आपको छोटे बच्चों को कहा जाता है ना, जाओ स्कूल में जाके फ्रेंडशिप करो बच्चों से, तो बच्चे दिखते हैं तो फ्रेंडशिप करता है, यदि वो दिख ही नहीं रहे, एब्स्ट्रैक्ट है, तो कहा गया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्र कहते हैं कि वृहद, महत, बड़ा, बहुत बड़ा, विस्तार, व्याख्या। और क्योंकि कोई तुलना नहीं दी गई कि किसके जितना बड़ा या किससे बड़ा या किससे छोटा, इसलिए अतुलनीय, इतना बड़ा ब्रह्म। तो सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे वृहद, ये तो हुआ ब्रह्म। पर अब वो क्या है हम कल्पना नहीं कर पाते। इतना कह के कोई कल्पना नहीं कर पाता कि बड़ा तो ठीक है, बड़ा होगा, बड़ा कितना बड़ा सोच सकते हैं? आकाश से बड़ा, गैलेक्सी से बड़ा, कितना बड़ा? सब कल्पना के परे हो जाता है, इससे बड़े की कल्पना करना। तो अब कहा कि अनंतम, पहला शब्द लेते हैं अनंतम। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होने का एक सबसे अच्छा लाभ क्या है कि जो कुछ आप कहते हो, जो कुछ आप समझते हो, वो अंतर्ज्ञान होता है, अनुभव का। अब यदि अनुभव का ज्ञान होता है तो बात कुछ नहीं हो सकती है उसमें। तो अनंतम, अब अनंत को कैसे डिफाइन करें? तो कहा गया कि 3 तरह से हम अनंत को देखते हैं, देश में, काल में और वस्तु। देश, परिच्छेद, वस्तु, काल, इनकी सीमाएं नहीं होनी चाहिए, तो वो अनंत। देश में अनंत का अर्थ क्या है? स्पेस, टाइम। तो स्पेस में अनंत का अर्थ क्या है कि कहीं से शुरू हुआ और कहीं तक गया, ऐसा नहीं होता। वो कहीं से भी शुरू नहीं हुआ और कहीं तक भी नहीं गया, तो हर जगह है। स्थाणु एक शब्द आया था भगवत गीता में, मैंने काफी उसकी व्याख्या की थी उस समय। ये आगे भी है और वो पीछे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी। वो कहीं से आरंभ हुआ ही नहीं तो कहाँ खत्म होगा? कोई वस्तु आरंभ होती है तो समाप्त होती है। कि देश में वस्तु फैलती है, स्पेस में वस्तु फैलती है। जैसे रेल की पटरियां हैं, तो कहा गया ना कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है, शायद वर्ल्ड में सबसे अधिक बड़ी, पर कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हुई ना। आकाश है तो कहीं से आरंभ होकर कहीं खत्म हुआ, उसके बाद कुछ और है। जहां ये कैमरा खत्म होता है उसके बाद कुछ और है, जहां आपका शरीर खत्म होता है उसके बाद कुछ और है। तो कितना फैलेंगे, कहीं तो अंत आपका आ जाएगा। पर जो कहीं से आरंभ नहीं हुआ, कहीं समाप्त नहीं हुआ, जो हर जगह है, वह देश के अंदर अनंत है।
देश उसके अंदर है, वह देश के अंदर नहीं। स्पेस उसके अंदर है, वो स्पेस के अंदर नहीं। तो अनंत हो गया। कल्पना करते जाइए, कल्पना करते जाइए, तब समझ आएगा कि जैसे कमल के फूल खिले हुए एक सरोवर में, तो क्या होता है, एक कमल खिला है, एक पत्ता है, एक कमल भरा हुआ है सरोवर, जल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या दिख रहा है, बहुत से पत्ते अलग अलग रंगों के और बहुत से फूल दिख रहे हैं ना, कल्पना में आ रहे हैं। तो अनंत नहीं है ना, बहुत सा है, दूर दूर तक वही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अनंत नहीं है, कहीं तो खत्म हुआ। तो जो ब्रह्म है वह अनंत है, वह कहीं से आरंभ भी नहीं हुआ, कहीं अंत कैसे होगा। अब काल, एक बात की हमने देश की, अब दूसरी बात आई काल, टाइम। तो काल के अंदर कैसे अनंतता का आभास करें कि काल जहां से भी आरंभ हुआ, समय उसके पहले से था और उसके बाद है, अनंत, कि न उसका जन्म हुआ न उसकी मृत्यु हुई। काल में परिवर्तन आता है कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और समय के साथ बढ़ता चला गया। कहते हैं ना कि काल के गाल में सब समा जाते हैं, एक समय आता है। तो कोई भी अमर नहीं होता, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो काल का ग्रास बन गया। तो अब जब जन्म लिया और मृत्यु, उसके बीच में क्या था, परिवर्तनशीलता, हर क्षण परिवर्तन, काल में परिवर्तन आता है, काल परिवर्तन लाता है। तो ब्रह्म क्या है, वह काल से परे। सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और उसका आभास, उसकी कल्पना करते जाइएगा। यदि कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं बीच में। तो देश के पार हो गया, काल के पार हो गया अनंत। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका एक अर्थ और होता है, इसको यदि गहरे उतरेंगे तो इसका एक अर्थ होता है जो रिपीटेडली कहा जाता है ना, बी इन दिस टाइम, प्रेजेंट में रहो। इसका अर्थ समझते हैं। यदि कहा जाए कि बी इन दिस मोमेंट, तो इसका अर्थ समझते हैं। यदि उसी मोमेंट में आप आ गए, यदि उसी क्षण नहीं होगा तब वहां, देयर विल बी नो टाइम। तो ये कहना कि पास्ट में मत रहो और फ्यूचर में मत रहो, इसका कोई सेंस ही नहीं है। बिकॉज समय नहीं होगा तो वही जो क्षण है वो स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे। अब क्षण इसलिए बोला कि बोलने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है यहाँ पर। तो वो स्ट्रेच इस तरह होगा कि ना कोई पास्ट रहा और ना कोई फ्यूचर, और एक में सब मिल गया, एक ही हो गया। तो रुक गया सब कुछ, गति समाप्त हो गई। यहाँ गति आती है काल से। नदी बह रही है, बहता हुआ देखते हैं ना नदी को, एक मोमेंट पे यहां थी और जलधारा, एक कंकड़ डाल दीजिए उसमें तो आप उसको ट्रैवल करता हुआ देखेंगे। यहां था, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया। तो काल से बह रही, काल के कारण बह रही। यदि काल रुक गया तो सब रुक जाएगा, और यदि सब रुक गया तो पास्ट नहीं रहेगा और फ्यूचर नहीं रहेगा। यदि पास्ट नहीं रहा और फ्यूचर नहीं रहा तो किसी का जन्म नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। और यदि किसी का जन्म नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो क्या रह गया? जो कुछ आपको दिख रहा है सब एक ऐसे बजानी चाहिए। इसमें बहुत समय लगता है, चुटकी बजाने में, आंख खोलने में बहुत समय लगता है, उसमें समय नहीं लगेगा। तो अनंत। अब एक ऐसी बात की कल्पना, एक ऐसी वस्तु की कल्पना जो वस्तु नहीं है, जो बात नहीं है, उसकी ऐसी कल्पना हो रही है जो कल्पना से परे है। तो हमने देश को देखा, संक्षेप में देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, हमने काल को देखा। अब हम वस्तु पर आते हैं, अनंत। योगीराज ने क्या कहा था? कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ
कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हम उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं। हमने कहा मैम पढ़े लिखे नहीं, हम ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि यू बिलोंग टू नो वन बिलोंग्स टू यू। तो भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित करो अभी। तो थिंक किससे संबंध स्थापित करना है? तो देश हो गया, काल हो गया, अब वस्तु। वस्तु में कैसे अनंत को देखते हैं हम। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक है, भिन्न है, राइट। यदि हम एक ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं हम और सेग्रीगेशन करते हैं जानने के लिए, समझने के लिए, कि जैसे हमने कह दिया मनुष्य, तो हमने पशु पक्षी से उसको अलग कर दिया। पर एक मनुष्य कह देने से क्या होता है, जितने मनुष्यों को हमने उसमें लिया उनके भी देखिए आकार प्रकार भिन्न भिन्न, सब अलग अलग। तो अब इस हॉल में देख लीजिए कितने प्रकार की वस्तुएं, फ्लोर अलग है, दीवार अलग है, उस पर लिखा हुआ अलग है, एक रंग, एक यदि हम कहें कि ये वॉल प्लेन है, तो प्लेन जहां पे आपको प्लेन दिख रहा है उस स्क्वायर को ध्यान से देखिए, उसमें कितने सारे आपको पिगमेंटेशंस दिखाई देंगे, इतने सारे आपको कण दिखाई देंगे छोटे छोटे। सबको दिखते हैं कि मुझे ही दिखते हैं? ये एक काफी समय से ये ऐसे देखिए पैचेस, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग, तो भिन्नता है। कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के समान नहीं है, अलग है। अब बात खाली समान या भिन्न होने की नहीं है, बात यह है कि एक समान वस्तुएं भी हुई तो भी अलग अलग हैं। यदि एक समान, एक जैसी बहुत सी वस्तुओं को फैक्ट्री मेड बना लीजिए, एक जैसे बॉटल्स, एक जैसे कैप्स, तब भी वो अलग अलग हैं। अलग अलग हैं इसलिए तो दिखाई दे रहे हैं। यदि बहुत सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं तो एक के बगल में एक रखी हैं, हमको दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो ब्रह्म क्या है? वह एक जैसा है, अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा नहीं और उससे भिन्न दूसरा नहीं। तो एक ऐसी वस्तु है जिससे अलग कुछ नहीं और उसके जैसा भी दूसरा नहीं। बहुत ही माइंड को एकदम से हिला देने वाली बात है यदि आप उसको ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें कि फिर तो हम में से कुछ भी ब्रह्म जैसा नहीं है ना। कितने भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं हम, अलग अलग तरह के, सब कुछ अलग अलग तरह का है, सब कुछ पैदा हुआ है, सब कुछ काल के ग्रास में चला जाएगा। और देश में भी, वस्तु में भी, काल में भी सब अलग अलग दिखाई दे रहा है हमको, कुछ भी एक जैसा नहीं है, कुछ भी अनंत नहीं है। तो यहां ब्रह्म नहीं है, चलो ढूंढने निकलते हैं ब्रह्म को, राइट। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी बात आती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत, जो ब्रह्म है वह अनंत है, देश में अनंत, काल में अनंत, वस्तु में अनंत। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वव्यापी, देश में अनंत अर्थात सर्वव्यापी, काल में अनंत अर्थात नित्य, और वस्तु में अनंत अर्थात अद्वितीय। तो याद रखिएगा, वह सर्वव्यापी है, वह नित्य है, वह अद्वितीय। अब देखते हैं हम सत्यम, सत्य है। ब्रह्म क्या है? सत्य है। सत्य है और सत्य है, इट एग्जिस्ट। जैसे इसको कहते हैं इजनेस इंग्लिश में, कि जैसे कोई भी वस्तु है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर 6 गुण होते हैं। जन्म लेती है, वृद्धि करती है, परिवर्तनशील है, क्षय होता है और उसकी मृत्यु होती है। तो बट ये तो जन्म लेना और मृत्यु होना, ये तो
अनंतता की निशानी नहीं, पर इजनेस दैट इट एग्जिस्ट। ब्रह्म क्या है? सत्य है। जो सत्य है वह है, जो है वह सत्य है। सच और झूठ के बीच अंतर पता है कि झूठ किसे कहते हैं? कि जो नहीं हुआ वह कहा गया तो झूठ। इसलिए जो है वह सत्य है। तो ब्रह्म क्या है? वह सत्य है और वह है। अब इस बात को समझना है कि है का अर्थ क्या है। और दूसरी बात यह कि पहले हम जो जान के आए कि अनंत, वह कैटेगरी अप्लाई होनी चाहिए यहां पर। अनंत तो है और अनंत है। अब कैसे? सब कुछ तो यहां मरण धर्मा है, फिर अनंत की बात और है। अब जैसे ग्लास, कांच का ग्लास होता है, शीशे का ग्लास है, पानी पीने वाला ग्लास, हाथ से छूटा और फूट गया। तो अभी तो हमने कहा कि ग्लास है, उसके अंदर ये ब्रह्म स्वरूपा है, वह है वो, लेकिन वो फूट गया, अब तो ग्लास नहीं है, तो ब्रह्म नहीं है। ऐसा तो है नहीं। फिर ऐसा तो बताया नहीं हमारे ऋषि मुनियों ने। उन्होंने तो कहा कि ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी। अभी बात हुई थी सर्वव्यापी। तो है क्या कि ग्लास का नाम था ग्लास, ग्लास का रूप था ग्लास, लेकिन नाम और रूप बदल गए, पर ग्लास तो है, चूरे में है ग्लास, कांच के है, दैट्स देयर। अब चूरे को एटम बनाने वाली मशीन में डाल के कूट पीस करके उसको खंडित कर दीजिए, फिर भी है। इतना उसको करिए कि वो एनर्जी में टर्न हो जाए, तब भी है। दैट इज है। तो जो कुछ हमें दिख रहा है, हमारे सामने जो कुछ है, वह लगता क्या है कि अनरियल, क्योंकि वो जो चीजें हैं, कैटेगरीज हैं, जो क्वालिटीज, निर्गुण की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है, तो वो इसमें मैच नहीं करती। ऐसा लगता है कि यदि हम कहें कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी कहने का अर्थ तुम में, मुझ में, सब में ब्रह्म होना चाहिए। कोई देश, कोई स्थान रिक्त नहीं है ना उससे। जो पहली बात हम कर रहे थे अनंत की, तो उसमें सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? कि ये कोई जगह रिक्त नहीं है, वो सर्वव्यापी है। यहां 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 सर्वत्र ब्रह्म है। और यहां यहां कैसे कहेंगे कि यहां है और यहां नहीं है? तभी तो बीच में हमने कहा कि यहां है और यहां है। इसका क्या अर्थ है? ऐसे भी नहीं कह पाएंगे। तो वो है, बस है। और अभी बात करने से पहले भी था, और हमारी बात खत्म हो जाएगी फिर भी रहेगा, क्योंकि काल में अनंत है। तो अब बात जो हो रही है कि सत्य है, तो जो कुछ हमको दिख रहा है, ये संसार, ये तो हमको लगता है, हमको कहा गया कि मिथ्या, कि ये संसार मिथ्या है, जो ये कुछ देख रहे हो ये असत्य है, ये चला जाएगा, ये क्षण भंगुर है। पर ये तो अभी कहा कि ये तो है। कैसे? कि शरीर जो है वो गया, मिट्टी में मिला। इजनेस कहाँ थी? कि शरीर के अंदर थी, अब मिट्टी के अंदर है। मिट्टी गई पानी में, तो पानी के अंदर है इस पानी गया, वाष्पीकृत हो गया, वायु में गया, उसमें है, सन में चला गया, तेज में, वहां है। पंच तत्व मिल गए किसमें? काल के ग्रास में समा गए। और काल कहाँ? महाकाल भगवान परम पुरुषोत्तम, उसमें समा गया। फिर इस कहाँ पहुंच गए हम? तो ब्रह्म के पास। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इस है। और इसी तरह से वापस भी, इसी तरह से प्रोजेक्शन भी ऐसे हुआ है कि जो महाकाल, जो महायोगेश्वर, भगवान ने भगवत गीता में कहा ना कि महाकाल मैं ही हूं। योगीराज ने कहा कि काल के पार, तो क्या हुए? तो काल के परे हो गए वो। काल उनके अंदर है, वो काल के राजा, और काल में सब समा रहा है। तब क्या? उसी से सब प्रकट भी हुआ है। बीज देखा है?
बातें बहुत बार सुनी होंगी, एक बार अनुभव करिएगा, अनुभव करते जाइए। आप जहाँ बैठे हैं आज गुरु के चरणों में, इसका दरबार में, तो अनुभव साकार हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। एक बीज होता है, हम उसको जमीन में गाड़ते हैं और फिर क्या होता है कि एक पेड़ प्रकट होता है, बहुत से फल लगते हैं, बहुत से बीज एक से अनेक हो जाते हैं। काल में बढ़ा ना, वो काल के अंदर चलता चला गया, बढ़ता चला गया, और उस काल को पलट दीजिए तो वापस बीज में समा गया। पर बीज को हाथ में लीजिए, लीजिए लीजिए, इसके अंदर पेड़ दिख रहा है। यदि आपके हाथ में बीज है तो पेड़ भी है ना? उसी के अंदर समाया है, हमें दिखता नहीं है क्योंकि अव्यक्त है, अव्यक्त है। जीव में शिव और शिव में जीव, अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है? दैट इज इसनेस, कि तुम्हारे ही अंदर उस ब्रह्म का समावेश है, कि ब्रह्म में तुम हो। यदि जीव नहीं तो शिव नहीं, हम नहीं तो ब्रह्म को जानेगा कौन, और ब्रह्म नहीं तो हमें पैदा कौन करेगा? तो अव्यक्त भाव में स्थित है। अब उसे देखना सीखना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है कि कैसे हम इस टेबल के अंदर वुड को देखें। लकड़ी से बनी, इस हॉल में बहुत सारी चीजें लकड़ी से बनी है, हमारी स्क्रीन लकड़ी से बनी है, फ्लोर लकड़ी से बना है, ये लकड़ी से बना है, तो रूप अलग अलग हो गए, लेकिन सत्ता किसकी है? वुड, लकड़ी की है। छू के देखिए फ्लोर को, क्या टच किया आपने? लकड़ी। इसी का नाम एक फ्लोर भी है, वुड एंड फ्लोरिंग, इसी का नाम है। लेकिन उसके अंदर फंडामेंटली क्या है, उसके अंदर बेस में क्या है? लकड़ी। तो नाम और रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन ब्रह्म सत्य है, वह तब भी रहेगा, अब भी रहेगा और कल भी रहेगा। अब फिर एक कल्पना कीजिए इसी बात की, जो हम सत्य की बात कर रहे हैं कि इज है। एक सागर की कल्पना कीजिए, बहुत सी लहरें उठ रही हैं, आंख बंद करिए और कल्पना करिए, बहुत सी लहरें उठ रही हैं उस सागर के अंदर, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, बहुत सी लहरें, अनंत अनंत लहरें उठ रही हैं, अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग रूप हैं और अलग अलग व्यवहार है उसका। कोई लहर ऊपर उठती है, कोई नीचे उठती है, कोई बीच में छूटती है, कोई छोटी कोई बड़ी, सब अलग 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 अलग, और रुक गया एक साथ, एक रुक गया, वहीं रुक गया। अब क्या है? रुक गया, अब केवल सागर है, केवल और केवल सागर है, उस सागर में ही सब बना हुआ है। और वो जो रुका हुआ सीन था, वो उसको फिर चालू कर दीजिए, तो जो उठी हुई लहरें थी वो देखिए कैसे गिर के पुनः सागर में मिल गई। तो ऐसे ही सब निकल रहा है उस सागर से, सब बन रहा है और सब उसी में मिल रहा है। सत्य है। क्या सत्य है? सागर। क्या सत्य है? सागर। वो लहर सत्य नहीं, वो ऊंची थी या नीची थी, उसका क्षणिक जीवन था या उसका बहुत लंबा जीवन था, लेकिन मिल गई सागर में, तो सागर सत्य है। दैट इज द इसनेस, इट एक्जिस्ट्स। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब क्या रह गया? ज्ञान। तो बार बार हम ज्ञान की बात करते हैं, बार 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 बार। भगवत गीता कहती है कि पेड़ के उल्टा पेड़ है और उसके पत्तों की तरह विस्तृत शाखाएं हैं। तो तुम्हें पत्तों को पानी देना है या जड़ को? तो मूल तो परमात्मा है।
अब जब हम ज्ञान, जो एक जनरल सेंस में ज्ञान की बात करते हैं, तो कैसे लेते हैं ज्ञान को? अपने ज्ञान इंद्रियों से। ज्ञान इंद्रियां इसीलिए कही जाती है ना कि ज्ञान को पकड़ती हैं। कैसे पकड़ती हैं? संबंध के कारण। कान का संबंध श्रवण से, आवाज आई, कान ने ग्रहण किया और एक नॉलेज, एक ज्ञान आया। संगीत का अच्छा ज्ञान हो सकता है, किसी ने बुरे वचन कहे, गालियां दी तो बुरा ज्ञान हो सकता है, पर आया तो किससे? ज्ञानेंद्रिय से। आंखों ने ग्रहण किया तो जो कुछ सामने था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसको ग्रहण किया और ज्ञान आया। तो अलग अलग इंद्रियों से जब देखा, समझा, सुना, तो जो हमारे आसपास फैला है उस संसार का ज्ञान। पर उस ज्ञान को जो इकट्ठा कर रहे हैं वो उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, वही पूर्ण नहीं, वो जान ही नहीं पाता। हमारा मन उसके साथ लगा होता है तो वो ग्रहण करता है, नहीं तो वो ग्रहण नहीं करता। और फिर उसकी इतनी अधिक लिमिटेशंस हैं कि वह उस अव्यक्त को पकड़ नहीं पाता, केवल व्यक्त को देखता है। कि बीज के अंदर जो पेड़ समाहित है उसे नहीं पकड़ पाता, कि सागर को देख नहीं पा रहा है, जो लहरें हैं केवल। आपको मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट कराया था कि सागर बनाइए, ओशियन। कैसे, कब बनाते हैं? तो लहरें बनाते हैं। क्या है ये? सागर। सागर का है, लहरें हैं वो। तो ये ज्ञानेंद्रियों का कमाल है कि वो अपने हिसाब से चित्रण करती हैं संसार का। जैसा आपको पसंद होता है वैसा आप उसे बनाते हैं। 15 लोग को सागर बनाने देते हैं तो 15 तरह के सागर सामने आते हैं। और बिल्ली बनाने देते हैं 15 लोग को तो पता नहीं क्या क्या बन जाए। तो अपने तरीके से हर व्यक्ति उस संसार को बना रहा है। ये है ज्ञानेंद्रियां। और इसके ऊपर डिपेंड रह करके आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ये तो वैसे ही है कि इतना छोटा सा वो शीशा आता है ना देखने वाला, वो लेकर के निकल गए और क्या खोज रहे हैं? भगवान को खोज रहे हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के बस की बात नहीं। तो ज्ञान क्या है फिर? अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से कलेक्ट हुआ ज्ञान हमारा मन हमारे तरह से, अपने तरह से, अपने भावनाओं के आधार पर, चित्त की लहरों के आधार पर उसको प्रोसेस करता है। और अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान भी अलग अलग है। जब इसमें इतनी विविधता है तो पहले तो हम देख के आए कि जो सत्य है उसमें जो अद्वितीय है वह एक जैसा है, परिवर्तित नहीं होता, विविधता नहीं उसमें। वह इतना साधारण है। देखिए, कोई चीज असाधारण होगी तो स्टैंड आउट करेगी। साधारण मतलब सबके जैसा, एक जैसा हो गया। और विशिष्ट हुआ तो अलग हुआ। तो वो इतना साधारण है कि इंटरमिंगल हो जाता है। द इनर करंट विच इज नॉट मैनिफेस्टेड। तो वो अंदर 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 समाहित है। उसको कैसे पकड़ेगी ये इंद्रियां? नहीं पकड़ पाती है। तो वो ज्ञान जो इंद्रियों से परे है उसे क्या कहते हैं? चेतना, कॉन्शियसनेस। वो एक है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि चेतना से अभिप्राय क्या। कि जैसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है, नाइट क्रिकेट मैच, और चार तरफ से फ्लड लाइट्स गिरती हैं तो क्रिकेट मैच होता है। तो मैच हो रहा है, प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो ऑडियंस वो एंजॉय कर रहे हैं, कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। प्लेयर्स के सुख और दुख का, बॉल आउट हो रहे हैं या कौन सी टीम जीती कौन सी हारी, इसका एक दूसरे पे, पार्टिसिपेंट्स पे फर्क पड़ रहा है, बट उस लाइट पे कोई फर्क पड़ रहा है? पर यदि वो लाइट चली जाए रात को, फिर मैच होगा। लेकिन किसी ने भी उस लाइट को देखा?
जो ऑडियंस बैठे होते हैं वो, उनको पूछिए क्या क्या देखा, तो प्लेयर्स देखा, टीम देखा, पूरा डिस्क्रिप्शन देखें, लाइट का देंगे, बट लाइट के बिना देख नहीं सकते ना। तो वो प्रकाश, मैं आपको कैसे देख पा रही हूँ? प्रकाश के कारण। तो बीच में क्या है? वो तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? और अंदर और बाहर क्या है? अभी हम देख के आए ना, उन एट्रीब्यूट्स को यहां पर लगाइए। अनंत होना चाहिए, काल में, देश में, वस्तु में, और सत्य होना चाहिए, इट शुड एग्जिस्ट। तो जो चेतना है, जो ज्ञान है, वह परमानेंट है, वो अवेयरनेस है, वो परमानेंट है। जाना ब्रह्म को? नहीं जाना, जाना नहीं जाना, लेकिन एक अनुभव, एक साथ है, वो यहां है ना, हमारे सब के अंदर है। तो यही कह रहे योगीराज की उसके साथ संबंध जोड़ो, उसको देखना सीखो, सर्वत्र सर्वव्यापी है, वह नित्य है, वह अनंत है, वह अद्वितीय है। अद्वितीय का होने का मतलब कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं, अद्वितीय। योगीराज कहते हैं कि इस तरह परमात्मा के साथ संबंध को जोड़ो। मजा आया? ये जो आनंद है ना, ये इसका चौथा एट्रीब्यूट है, सच्चिदानंद। तो जब ब्रह्म विचार होता है, जब उसका अनुभव होता है, जब उसकी छाया भी पड़ती है, जब उसमें एक क्षणांश को भी, उसके एक देयर इज नो नंबर, इतना छोटा सा को भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, तो फील जॉय, उल्लास, आनंद। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मनाते हैं आनंद से। और ये वो आनंद है जिसका कोई आफ्टर टेस्ट खराब वाला नहीं होता, ये वो आनंद है। ये ऐसा नशा है कि जब उतरता है तो फिर लगता है कि फिर से पी लो। तो इस बात को अंदर उतारिए, निरंतर चिंतन, निरंतर चिंतन, और निरंतर चिंतन करिए, और कभी कभी बहुत गहरा चिंतन करिए। जो मैंने 10 मिनट दिए थे सबको कर रहे हैं, वो 10 मिनट जीवन में परिवर्तन लाएंगे। निरंतर चिंतन और गहन चिंतन, दोनों को जितना पॉसिबल हो सकता है। तब जो बात हमने शुरुआत में की थी कि हम योग साधना के लिए, हमारे शरीर तैयार नहीं, हमारा मन इतना विचलित है, अब हमने गुरु तो बना लिए, इतने बड़े भारी है वो, हम किसी लायक नहीं। तो खुद पर नहीं, उस पर विश्वास करके चलिए। वी आर फुलिश बट ही इज नॉट, वी आर डम्ब बट ही इज ज्ञानी। तो उसके चरण पकड़ के रखिए, तो वो कुछ न कुछ तो हमको लगा ही देगा पार, कहीं ना कहीं। क्योंकि जो साधना है, जो ज्ञान है, वो अंतर्निहित है। कहाँ? अब इसी में आगे आपको मिलेगा कि हृदय गुहा में, हृदय के अंदर जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है? हृदय से आता है। तो परमात्मा को हमने इस तरह जाना, और साधना के द्वारा कहाँ जानेंगे? अंदर प्रकाश, अपने अंदर प्रकाश को देखेंगे, और फिर सात्विक कर्म और भक्ति उमड़ती है। तो चारों योग जब समन्वित होकर चलते हैं, तब संबंध स्थापित होता है ब्रह्म से। तो थोड़ा सा इसको जपिए, थोड़ा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
थोड़ा सा जप करें। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं कीप चैंटिंग। ज्ञानमनन्तं ब्रह्म कल्पना कीजिए एक ऐसे स्वप्न लोक की जिसमें आप तैर रहे हैं। अवेयरनेस, द चेतना, द चैतन्य प्रज्ञा, कि उस प्रज्ञा की लहरें, उस चेतना की लहरें सर्वत्र हैं। सबके शरीर उसमें तैर रहे हैं, पूरा संसार उसमें तैर रहा है। महल मालिये, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, आपका शरीर, सब तैर रहा है उस एक नदी में। चेतना की उस नदी में सब तैर रहा है। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 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 सत्यं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ब्रह्मानन्तं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् Keep chanting. ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं सहस्त्रार पर ध्यान ले जाएं। अपनी आंखों को सहस्त्रार पर ले जाएं, बंद आंखों को। अद्वितीय प्रकाश को देखें, उसमें गुरु को देखें, योगिराज को देखें, अपने सहस्त्रार को। सत्यं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म
अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं शांत हो जाए, धीरे धीरे शांत हो जाए और ध्यान को सहस्त्रार पर रोक कर रखें। योगीराज का ध्यान करें। सहस्रों सूर्यों के प्रकाश में योगीराज को देखें अपने सहस्त्रार पर।